जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 अर्धवार्षिक का पेपर है आपके सामने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होने जा रहा है। उससे पहले ये नंबर है मेरे 8955661301। ये नंबर है प्यारे विद्यार्थियों। अगर नोट्स या सीरीज अगर आपको चाहिए तो 50 रुपये के अंदर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सीरीज भी मिल जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। 50 रुपये में मतलब उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर आपके पेपर सब भी उसमें मिलने वाले हैं। जिसको भी अगर चाहिए पूरी व्याकरण भी उसमें मिलने वाली है। जिसको भी अगर चाहिए तो मैसेज कर देना इन नंबरों पर। ठीक है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी जरूर लीजिएगा। ठीक है, अभी 1200 विद्यार्थी ले चुके हैं। मुकेश महेंद्र एजुकेशन हमारा बड़ा चैनल है, ये तो छोटा सा चैनल है महेंद्र बिहार कोचिंग। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो इन चैनल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। ये नंबर है, इन नंबरों पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। बोर्ड आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण आपके सामने पठित गद्यांश आने वाला है, जो कि 6 नंबर का रहने वाला है। पहले क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपको सभी ये प्रश्न जो है अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, फिर इनके उत्तर आपको लिखने होंगे। देखिएगा, मतलब इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर ये समझ में नहीं आता तो आप 2 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा 3 बार पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा 4 बार 5 बार पढ़ लीजिएगा आपसे भी। ठीक है, फिर तो समझ में आ ही जाएगा। और फिर इसमें से जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर आपको लिखना होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, गद्यांश करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो आप देखो गद्यांश को ना पढ़कर सबसे पहले प्रश्नों को ही पढ़ लिया जाइए। 5 बार इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। जीवन में सफलता का मार्ग कैसे प्राप्त होता है, गद्यांश में हमने 2 महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश डाले, सफलता हमें कब निराश करेगी, समस्त ग्रंथों और अनुभव का क्या निष्कर्ष निकलता, हमें कोई भी कार्य संकल्प के साथ करना चाहिए या नहीं, प्रस्तुत गद्यांश शीर्षक क्या है। यानी 5 बार इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, फिर वापस आइएगा यहाँ पर इसको पढ़ेंगे आप गद्यांश को। तो जिससे क्या होगा, आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि भाई यहाँ पर प्रश्न बना था यहाँ पर। ठीक है, और जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर पढ़े अच्छे से कि संघर्ष के मार्ग में अकेले ही चलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अब इंसान संघर्ष करता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है, वो अकेले ही संघर्ष करता है। ठीक है, आज के समय में तो वो अकेले ही संघर्ष करते जा रहे हैं, तो अकेले ही चलना पड़ता है भाई। कोई बाहरी शक्ति आपकी सहायता नहीं करती है, कोई भी नहीं करता है, सब नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और परिश्रम, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण व्यक्ति को संघर्ष करने और जीवन में सफलता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अगर व्यक्ति परिश्रम करना शुरू कर देता है तो एक दिन निश्चित ही वो सफलता पाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन, ये शब्द आप में होने चाहिए। देखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये गुण होने चाहिए आपके, दृढ़ इच्छा शक्ति लगन परिश्रम। ठीक है, तभी आप जो है वो ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। 2 महत्वपूर्ण तथ्य स्मरणीय प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्येक सदस्य अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। यहाँ पर देखिएगा, मतलब यहाँ पर समस्या है, ये सदस्य है। प्रत्येक समस्या होनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य अपने साथ संघर्ष लेकर आती है। प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय निहित रहती है। एक अध्यापक ने अध्ययन छोड़ने वाले अपने छात्रों को ये संदेश दिया था, तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए समस्याओं से संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा। हम कोई भी कार्य करें, सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले। सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभव का निष्कर्ष यह है कि संघर्ष से डरना अथवा उससे विमुख होना ये अहितकर हैं प्यारे विद्यार्थियों, मानव धर्म के प्रतिकूल हैं और अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागिए, उठिए, दृढ़ निश्चय कीजिएगा और संकल्प और उत्साह और साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन के विकास की बाधाओं रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये आपके सामने जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या है, प्रमुख ए पठित गद्यांश जो पहले पढ़ा हुआ नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो प्रश्न पूछे देखो कि जीवन में सफलता का मार्ग कैसे प्राप्त होता है, तो हमें इसका आंसर हमें यह मिल जाएगा। देखो, जीवन में सफलता का मार्ग हमें कैसे प्राप्त होता है प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम परिश्रम करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति व लगन आदि मानवीय गुण जो है व्यक्ति को संघर्ष करने में सफलता प्राप्त करने के मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्यारे विद्यार्थियों कि गद्यांश में वर्णित 2 महत्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश डालें। इस गद्यांश के अंदर आप 2 महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य स्मरण ये है, प्रत्येक सदस्य अपने साथ संघर्ष लेकर आती हैं। ठीक है, प्रत्येक सदस्य नहीं प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर देखो समस्या होनी चाहिए। प्रत्येक समस्या जो है अपने लिए संघर्ष लेकर आती है, अपने साथ संघर्ष लेकर आती हैं। ठीक है, प्रत्येक संघर्ष के गर्भ में विजय नीत रहती है। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, ये प्रमुख स्मरणीय तथ्य हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो ऐसे लिख रखा है, सदस्य लिख रखा है, क्या समस्या है प्यारे विद्यार्थी, ये मेरे सदस्य कैसे हो सकता है। चलो आगे देखते फिर भी। चलो ये दूसरा प्रश्न था आपके सामने। तीसरा प्रश्न देखो, सफलता हमें कब निराश करेगी। और आखिरकार सफलता हमें कब निराश करेगी प्यारे विद्यार्थियों, तो सफलता जो है ना हमें कब निराश करेगी, तो सफलता देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था अभी इस गद्यांश में, कहाँ पढ़ा था हमने अभी, सफलता हमें कैसे निराश करेगी। तो यहाँ पर देखो
सफलता हमें कैसे निराश करेगी, अभी हमने यहाँ पर जो पढ़ा था आंसर, यहाँ पर देखो महत्वपूर्ण प्रश्न ये हो गया, सफल बनने के लिए समस्याओं का संघर्ष करने का अभ्यास करना होगा, हम कोई भी कार्य कर स्व शिखर पहुंचने का संकल्प लेकर चले, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी, मतलब यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, हम कोई भी कार्य करें सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने का संकल्प लेकर चले, सफलता हमें कभी निराश नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ से लगा के इसका यहाँ तक आंसर इसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, समस्त ग्रंथों और अनुभवों का क्या निष्कर्ष निकलता है मेरे विद्यार्थियों। तो समस्त ग्रंथों और अनुभवों का की बात करें तो देखो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसका उत्तर मिल जाएगा आप सभी को, समस्त ग्रंथों और महापुरुषों के अनुभवों का निष्कर्ष ये निकलता है प्यारे विद्यार्थियों कि संघर्ष से डरना अतः उसे विमुख होना यह अहितकर है। प्यारे विद्यार्थियों क्या है, अहितकर और मानव धर्म के प्रतिकूल है और अपने विकास को अनावश्यक से बाधित करना है। तो यहाँ तक मतलब इसका सटीक जो आंसर होगा वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई समस्त ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकलता है कि संघर्ष से डरना अथवा उसे विमुख होना अहितकर है, अहितकर मानव धर्म के प्रतिकूल है, अपने विकास को अनावश्यक से बाधित करना है, यह उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, हमें कोई भी कार्य किस संकल्प के साथ करना चाहिए, मतलब किस संकल्प के साथ करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। तो हमें कोई भी कार्य करना चाहिए तो हमें किस संकल्प के साथ करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर दे रखा है, आप जागी उठिए दृढ़ संकल्प अपने विकास को अनावश्यक रूप से बाधित करना है। आप जागी उठिए संकल्प और उत्साह साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय रथ पर चढ़िए और अपने जीवन को बाधित शत्रु। कोई भी कार्य करते समय किस सफलता हमें कभी निराश नहीं करिए, मतलब इसका आंसर कहाँ मिलेगा, हमें कोई भी कार्य करें, प्रश्न किया आपके सामने कि हमें कोई भी कार्य किस संकल्प के साथ करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमें कोई भी कार्य किस संकल्प के साथ करना चाहिए, मानव धर्म के प्रतिकूल अपने विकास को निशाबादी करना है, जागिए संकल्प उत्साह के साथ संघर्ष विजय से चढ़िए। हमें कोई भी कार्य प्रिय विद्यार्थियों देखो उत्साह साहस के साथ संघर्ष रूपी विजय पर चढ़ना चाहिए हमें। ठीक है, हमें कोई भी कार्य उत्साह साहस के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका बिल्कुल। ठीक है, और बात करें यहाँ पर आगे प्रश्न और क्या पूछा आपको, आगे देखिएगा अगला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक। अरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तुत गद्यांश का मैं पूछा है संघर्ष, संघर्ष का महत्व बताया, मैं संघर्ष के बारे में बताया कि भाई किस प्रकार मनुष्य को संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार से देखिएगा ये जो प्रश्न थे आपके सामने, ये एक नंबर के अंदर प्रश्न थे, 6 प्रश्न मैंने आपको करवाए, यानी 6 नंबर आपके हो गए। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से देखो ये पद्यांश आ गया आपके सामने, ये भी 6 नंबर का है और इसको भी आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। देखिएगा आप इनको नोट कर लीजिएगा, मैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर आपको जो है कंप्लीट करवा दूंगा। आप देख सकते हैं इनमें से जो प्रश्न पूछे आपको। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ से कहाँ तक प्रश्न इसमें पूछे आपको, यहाँ पर एक नंबर तक यहाँ तक पूछे, मानो आज भी किस पुराने राह पर चल रहा है। 12 से स्टार्ट हो गए, 12 से लेकर के ये अपने बुक के हैं। पतंग कविता में कवि ने बच्चे के मन की तुलना कपास से क्यों की है, ठीक है आंसर बता दूंगा मैं, बात की जोड़ी मर गई क्यों है, ये सब आप देख सकते हैं। परचेजिंग पावर क्या है, इंद्र सेना पर देवनागरी लिपि में क्या है, ये सब जो प्रश्न आपके अभी तक लक्षण में अंतर स्पष्ट करो, ये सब प्रश्न जो है ना मैं आपको मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर करवा दूंगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, सभी अच्छे से नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक्ट यहाँ पर कोड दे रहा है, एक्ट में क्या होता है, अधिनियम होता है, तो ये सभी पारिभाषिक शब्दावली सब वहाँ पर बता दूंगा मैं। चलो आज का ये वीडियो था मेरे विद्यार्थियों, सभी नोट्स जरूर ले लेना, ये नंबर है मैं फिर बता देता हूँ आपको 8955661301, इन नंबरों पर जो है मैसेज कर देना, ये सभी पेपर वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, और सीरीज के अंदर आपको प्रमुख जो है प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाले हैं और पूरी व्याकरण आपको मिलने वाली है। चलो मिलते हैं वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे विद्यार्थियों, जय हिंद जय भारत। ओके।